युद्ध का प्रारंभ। कृष्ण की शक्तियाँ। भगवान कृष्ण अपनी चतुराई, युद्ध कौशल और यौगिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। उनके पास सुदर्शन चक्र और दिव्य खगोल का ज्ञान है। शिव की शक्तियाँ। भगवान शिव को महादेव के नाम से जाना जाता है और उनकी शक्तियों में तांडव, डमरू और भस्म का उपयोग शामिल है। उनको शक्ति और विश्वास की प्रतिमा माना जाता है। युद्ध के प्रकार। युद्ध की प्रकृति। युद्ध का आगाज होता है। कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शुरू करते हैं, जबकि शिव अपना डमरू बजाकर प्रार्थना करते हैं। युद्ध के पल। कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव। युद्ध का महासंग्राम। कहानी की शुरुआत। एक दिन स्वर्गलोक में एक नया विवाद उत्पन्न होता है। देवों और असुरों के बीच भारी संघर्ष के कारण सभी देवताओं को अपने अपने क्षमताओं का परीक्षण करने की जरूरत होती है। इसलिए सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक महायुद्ध होगा, जिससे ये समझ सके कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। दोनों की शक्ति। कृष्ण की विचारधारा और चतुराई के सामने शिव की अद्भुत शक्ति और सामायिक क्षमा आती है। कहानी का अंत। जैसा ही युद्ध अपने भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव। युद्ध का महासंग्राम। कहानी की शुरुआत। एक दिन स्वर्गलोक में एक नया विवाद उत्पन्न होता है। देवों और असुरों के बीच भारी संघर्ष के कारण सभी देवताओं को अपने अपने क्षमताओं का परीक्षण करने की जरूरत होती है। इसलिए सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक महायुद्ध होगा, जिससे ये समझ सके कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। दोनों की शक्ति। कृष्ण की विचारधारा और चतुराई के सामने शिव की अद्भुत शक्ति और सामायिक क्षमा आती है। कहानी का अंत। जैसा ही युद्ध अपने चरम पर है, दोनों देवताओं की शक्तियों का सामना होता है। आखिर में ये समझ आता है कि युद्ध में जीत या हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझ और एकता। दोनों देवता समझते हैं कि एक दूसरे की शक्तियों की इज्जत करना सबसे जरूरी है। संकल्प। ये युद्ध समझ आता है कि जितने या हार से ज्यादा व्यक्तित्व की शक्तियों का सम्मान और एक दूसरे की मदद करना सबसे महत्वपूर्ण है।